आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प और मुझे लगता है कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी एक बहुत ही अहम चीज पर बात करने वाले हैं। मतलब आजकल हम लोग सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? अपना फोन ढूंढते हैं, है ना? हाँ, बिल्कुल। आंख खुलते ही सीधे स्क्रीन पर नजर जाती है और दुनिया भर के नोटिफिकेशंस हावी हो जाते हैं। सही कहा। लेकिन आज हमारे पास जो दस्तावेज है ना, वो इस आदत को पूरी तरह से पुलट देने का एक प्राचीन तरीका बताता है। जी। इस स्रोत का शीर्षक है प्रार्थना केवलम कंठस्थीकरणार्थम, जिसका मतलब है ऐसी प्रार्थनाएं जिन्हें सिर्फ कंठस्थ करना है, यानी जुबानी याद रखना है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि इसका उद्देश्य महज कुछ संस्कृत शब्दों का उच्चारण करना नहीं है। तो फिर असल उद्देश्य क्या है? अगर हम इसका मनोवैज्ञानिक और शारीरिक नजरिए से विश्लेषण करें ना, तो ये सुबह आंख खुलने से लेकर रात को गहरी नींद में जाने तक का एक बहुत ही व्यवस्थित ऑपरेटिंग सिस्टम है। एक तरह का माइंडफुलनेस ब्लूप्रिंट। बिल्कुल। ये एक ऐसा ढांचा है जो इंसान को बाहरी दुनिया के शोर में उलझने से रोकता है। अरे वाह! तो चलिए सीधे इसके पहले हिस्से से शुरू करते हैं। इसमें कर दर्शनम का जिक्र है। स्रोत में एक बहुत ही शांत सी तस्वीर भी है, जहां एक लड़की सुबह उठकर अपने बिस्तर पर बैठी है और एकाग्रता से अपनी हथेलियों को देख रही है। हाँ, और इसके साथ जो मंत्र जुड़ा है वो ये स्थापित करता है कि हाथों के आगे के हिस्से में लक्ष्मी यानी धन का वास है, बीच में सरस्वती यानी ज्ञान का वास है। और निचले हिस्से या मूल में गोविंद यानी ईश्वर का वास है। जी, एकदम सही। अगर मैं इसे आज के नजरिए से देखूं तो ये ऐसा है जैसे हम सुबह उठकर किसी बाहरी डिवाइस या स्क्रीन को देखने के बजाय अपने खुद के हार्डवेयर को देख रहे हैं। ये एनालॉजी बहुत सटीक है ना? मतलब ये इस बात का प्रतीक है कि हमारे पास कुछ भी करने की ताकत है, हमारी अपनी एक एजेंसी है। समृद्धि और ज्ञान दोनों हमारे अपने हाथों के कर्मों में ही मौजूद हैं। बिल्कुल। और मनोविज्ञान में इसे प्रोएक्टिव होना कहते हैं। जब आप दिन की शुरुआत अपने हाथों को देखकर करते हैं तो आप अपना पहला विचार खुद चुन रहे होते हैं। आप रिएक्टिव मोड में नहीं जाते। हाँ, आप खुद को याद दिला रहे हैं कि आप परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, बल्कि आपके पास बदलाव लाने की क्षमता है। लेकिन हाथों को देखकर ये शक्ति महसूस करने के तुरंत बाद ना, दस्तावेज में जो अगला कदम है वो मुझे थोड़ा अजीब लगा। एक विरोधाभास सा है इसमें। अच्छा, वो कैसे? स्रोत में क्षमा प्रार्थना का जिक्र है, जिसमें पृथ्वी को एक देवी के रूप में दिखाया गया है। मंत्र कहता है कि हे समुद्र रूपी वस्त्र पहनने वाली और पर्वतों से सजी हुई पृथ्वी देवी, मेरे पैरों के स्पर्श को क्षमा करें। जी, स्रोत में ये बहुत स्पष्ट रूप से लिखा है। तो मेरा सवाल ये है कि अभी तो हमने हाथों को देखकर अपनी ताकत का एहसास किया और अगले ही पल हम माफी मांग रहे हैं। क्या दिन की शुरुआत किसी से माफी मांगकर करना थोड़ा नकारात्मक या सबमिसिव नहीं लगता? अगर हम इसे सतही तौर पर देखें तो हाँ, ये अपराध बोध लग सकता है, लेकिन गहराई में जाने पर यह समर्पण या डर नहीं है। तो फिर क्या है ये दरअसल इकोलॉजिकल अवेयरनेस यानी पर्यावरण के प्रति जागरूकता का एक बहुत ही उन्नत स्तर है। अच्छा। मतलब मानव सभ्यता आमतौर पर पृथ्वी को एक निर्जीव वस्तु या महज एक संसाधन मानती है ना, लेकिन ये श्लोक उस धारणा को तोड़ देता है। हाँ, वो उसे एक जीवित इकाई के रूप में स्थापित कर रहा है। बिल्कुल। और रही बात माफी मांगने की, तो कृतज्ञता में अभी भी ये भाव छिपा हो सकता है कि ये सब मेरे लिए है, लेकिन क्षमा मांगना सीधे इंसान के अहंकार पर प्रहार करता है। मतलब वो याद दिलाता है कि हम यहाँ के मालिक नहीं हैं। सही कहा। हम इस पर्यावरण का सिर्फ एक हिस्सा हैं, एक मेहमान हैं। अपनी शक्ति या एजेंसी को पहचानना जरूरी है, लेकिन उस शक्ति के साथ आने वाले अहंकार को शून्य करना भी उतना ही जरूरी है। क्या बात है! मतलब ये संतुलन इंसान को विनाशकारी होने से रोकता है। पहले अपनी ताकत पहचानी और फिर तुरंत उसे एक विनम्र ढांचे में ढाल लिया। जी बिल्कुल। और जब हम मानसिक रूप से खुद को और पृथ्वी को इस तरह स्वीकार कर लेते हैं तो अगला कदम शरीर को सक्रिय करने का होता है। हाँ, जो हमें सूर्य नमस्कार की तरफ ले जाता है। स्रोत में एक बहुत ही विस्तृत ग्राफिक है। बीच में सूरज है और उसके चारों ओर सूर्य नमस्कार की 12 मुद्राओं को दिखाया गया है। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो केवल शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये ऊर्जा के संलयन की एक बहुत ही खास प्रक्रिया है। हाँ, क्योंकि मंत्र में व्यायाम करते समय दिमाग में क्या चलना चाहिए उसका एक बहुत ही विशिष्ट ध्यान या विजुअलाइजेशन दिया गया है। जी। श्लोक कहता है कि सूर्यमंडल के ठीक बीच में कमल के आसन पर नारायण बैठे हैं। उनका रंग सुनहरा है
उन्होंने बाजूबंद, कानों में मकर कुंडल, मुकुट और हार पहना हुआ है। और हाथों में शंख और चक्र भी है। बिल्कुल, मतलब अगर मैं इसे विजुलाइज करूं तो ये किसी भव्य प्राचीन सुपर हीरो की छवि है जो पूरी तरह से हथियारों और आभूषणों से लैस है। हाँ, ये एक बहुत ही सघन छवि है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि इस स्ट्रेचिंग या व्यायाम करते समय इतनी जटिल और सिनेमाई छवि को दिमाग में रखने की क्या जरूरत है? इसे समझने के लिए हमें आधुनिक कॉग्निटिव साइंस यानी संज्ञानात्मक विज्ञान को देखना होगा। अच्छा। जब शरीर सूर्य नमस्कार की 12 अलग-अलग मुद्राओं से गुजर रहा होता है तो मांसपेशियां और श्वसन तंत्र एक साथ काम कर रहे होते हैं। लेकिन अक्सर होता क्या है कि कसरत के दौरान हमारा दिमाग खाली होता है या भटकने लगता है। हाँ, हम ऑफिस की मीटिंग्स या दिन भर के तनाव के बारे में सोचने लगते हैं। बिल्कुल, और ये श्लोक उसी भटकाव को रोकता है। तो ये विजुअलाइजेशन दिमाग को भटकाने नहीं देता? ये सिर्फ रोकता नहीं है, ये दिमाग की पूरी रैम यानी वर्किंग मेमोरी को पूरी तरह से व्यस्त कर देता है। सुनहरे रंग और इतने विस्तृत आभूषणों की छवि को दिमाग में बनाए रखने के लिए ना एक प्रचंड एकाग्रता चाहिए होती है। अरे वाह। जब दिमाग इस छवि को होल्ड कर रहा है और शरीर 12 मुद्राओं से गुजर रहा है तो तनाव के लिए कोई मानसिक क्षमता बचती ही नहीं है। मतलब ये इंसान को एक पूर्ण फ्लो स्टेट में धकेल देता है। सही कहा। शरीर मजबूत होता है और मन में एक अचूक एकाग्रता स्थापित हो जाती है। ये बहुत ही सटीक प्रक्रिया है। अब जब शरीर रूपी इंजन ने इतनी ऊर्जा खर्च कर ली है तो उसे ईंधन की भी जरूरत होगी। जी बिल्कुल। और इसी विचार के साथ स्रोत हमें रोजमर्रा के सबसे सामान्य हिस्से की तरफ ले जाता है, लेकिन एक बिल्कुल नए अर्थ के साथ। मेरा मतलब है भोजन। भोजन मंत्रा इस पूरी चर्चा का सबसे चौंकाने वाला और वैचारिक रूप से गहरा हिस्सा है। हाँ, स्रोत में केले के पत्ते पर परोसी गई पारंपरिक थाली का चित्र है जिसमें रोटी, चावल, दाल सब है। अब दुनिया भर में खाने से पहले भगवान को धन्यवाद देने का चलन है, कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। बिल्कुल। लेकिन ये भोजन मंत्र उस दिशा में नहीं जाता। ये कहता है कि भोजन करते समय हमेशा मातृभूमि का स्मरण करना चाहिए। जी। और ये ऐसे भोजन की बात करता है जिससे शरीर बलवान बने, ताकि उस शरीर का उपयोग राष्ट्रभक्ति या राष्ट्र की सेवा के लिए हो सके। व्यक्तिगत स्वास्थ्य को सीधे तौर पर राष्ट्र सेवा से क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि ये समाज को देखने का एक बहुत ही परिपक्व नजरिया है। ये मंत्र भोजन जैसी एक नितांत व्यक्तिगत जरूरत को एक नागरिक कर्तव्य में बदल देता है। नागरिक कर्तव्य। हाँ, आमतौर पर हम भोजन को सिर्फ स्वाद या अपनी फिटनेस के नजरिए से देखते हैं ना। ये एक स्वकेंद्रित प्रक्रिया है। लेकिन अगर कोई सिर्फ अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छा खा रहा है तो वो भी तो एक तरह की सेल्फ केयर ही है। उसमें क्या बुराई है? बुराई कुछ नहीं है, लेकिन उस सेल्फ केयर का उद्देश्य सीमित रह जाता है। इस मंत्र का दृष्टिकोण ये है कि आप समाज से अलग नहीं हैं। अच्छा। इसे एक फायर ट्रक के उदाहरण से समझते हैं। एक फायर ट्रक में ईंधन इसलिए नहीं भरा जाता कि वो गैरेज में सुंदर दिखे। उसे बेहतरीन स्थिति में इसलिए रखा जाता है ताकि जब समुदाय को उसकी जरूरत हो तो वो काम आ सके। अरे वाह, क्या एनालॉजी है। ये श्लोक इंसान के शरीर को बिल्कुल उसी नजरिए से देखता है। मतलब हम जो पोषण ले रहे हैं वो सिर्फ शीशे में अच्छा दिखने के लिए नहीं है, हमारी ताकत समाज के लिए एक संसाधन है। बिल्कुल। अगर हम अस्वस्थ हैं तो हम समाज की ऊर्जा ले रहे हैं, और अगर बलवान हैं तो समाज को कुछ दे सकते हैं। ये विचार तो साधारण से खाने को भी एक बहुत बड़े निस्वार्थ उद्देश्य से भर देता है। और मनोवैज्ञानिक रूप से ये हमें दिन के बीच में भी एक बड़े उद्देश्य से जोड़े रखता है। ये अलगाव को रोकता है, जो कि आज के समय की एक बहुत बड़ी समस्या है। ये सच में एक मजबूत ढांचा है। लेकिन दिन भर काम करने के बाद जाहिर है दिन ढलता है जी, और दिन भर के तनावों का एक बड़ा मानसिक बोझ इकट्ठा हो जाता है। तो शाम के समय इस बोझ को कैसे संभाला जाए, इसके लिए दस्तावेज दीप स्तुति और शांति मंत्र की ओर ले जाता है। शाम का समय, जिसे संधि काल भी कहते हैं, वो मानव मनोविज्ञान में हमेशा से बदलाव का समय रहा है। एक्टिव मोड से रेस्ट मोड में जाने के लिए एक मानसिक सीमा की जरूरत होती है। स्रोत में एक जलते हुए पीतल के दीपक का चित्र है और दीप स्तुति के अनुसार दीपक की ज्योति परब्रह्म का रूप है। हाँ। और शाम के समय जलने वाला ये दीपक पापों को हर लेता है, यानी उन्हें नष्ट कर देता है। अगर मैं इसे आज की भाषा में कहूं तो ये कंप्यूटर के ब्राउजर में क्लियर कैश करने जैसा लगता है। अच्छा, कैसे? मतलब दिन भर काम करते हुए दिमाग में सैकड़ों टैब खुल जाते हैं ना। कोई बहस हो गई, कोई तनाव, कोई गलती, जिन्हें यहाँ प्रतीकात्मक रूप से पाप कहा गया है, तो दीपक उसे क्लियर कर देता है। ये एनालॉजी ठीक है, लेकिन दीप स्तुति की प्रक्रिया उससे कई ज्यादा सक्रिय है।
कैश डिलीट करना तो एक निष्क्रिय प्रक्रिया है, हाँ, वो बस एक बटन दबाने जैसा है। लेकिन यहाँ आग का प्रतीक इस्तेमाल किया गया है। आग सिर्फ मिटाती नहीं है, वो भस्म कर देती है। ओहो, मतलब दिन भर के उस मानसिक मैल और विचारों को जानबूझकर आग में सौंप देना। सही कहा। ये दिन भर की मनोवैज्ञानिक हिस्ट्री को पूरी तरह से राख कर देने का प्रतीक है, ताकि आप रात के समय उस मानसिक कचरे को अपने साथ सोने न ले जाएं। एक स्पष्ट मानसिक शटडाउन। बिल्कुल। और इसके बाद जो आता है वो है शांति मंत्र। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। हाँ, ये मंत्र बहुत ही रहस्यमयी सा लगता है। दस्तावेज के अनुसार इसका अर्थ है कि वो ईश्वर पूर्ण है, ये सृष्टि पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण की उत्पत्ति होती है और पूर्ण में से पूर्ण निकाल लेने पर भी पूर्ण ही शेष रहता है। जी। मुझे तो यह दर्शन शास्त्र के साथ साथ इन्फिनिटी यानी अनंत का एक प्राचीन गणितीय समीकरण भी लगता है, जहां अनंत में से अनंत घटाने पर भी अनंत ही बचता है। हाँ, वो गणितीय समानता तो है। लेकिन दिन के आखिर में इस गणितीय विचार की क्या प्रासंगिकता है? इसकी प्रासंगिकता हमारे अवचेतन यानी सबकॉन्शियस से जुड़ी है। जब हम सोने जाते हैं तो अक्सर दिमाग उन चीजों पर अटक जाता है जो अधूरी रह गईं। हाँ, जैसे आज ये काम नहीं हुआ या उस अमुक व्यक्ति से रिश्ते ठीक नहीं हैं। बिल्कुल। और ये अधूरेपन का एहसास हमें चैन से सोने नहीं देता। तो ये शांति मंत्र हमें एक बहुत ही बुनियादी सच्चाई याद दिलाता है। अच्छा। ये बताता है कि बाहरी दुनिया में चाहे जो अधूरा लगे, चाहे कुछ छिन जाए या कुछ मिल जाए, ब्रह्मांड का और हमारा जो मूल स्वभाव है वो पूर्ण है, कंप्लीट है। मतलब कुछ भी कम नहीं हुआ है। हाँ, और जब ये विचार दिमाग में बैठ जाता है तो दिन भर की कमियां महत्वहीन हो जाती हैं। ये मन को एक गहरी पूर्णता में स्थापित कर देता है, जो कि एक गहरी नींद के लिए बहुत जरूरी है। दिन का अंत इस एहसास के साथ करना कि मैं अपने आप में पूर्ण हूं, ये बहुत ही शक्तिशाली है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से साफ हो जाता है कि ये सिर्फ श्लोकों का संग्रह नहीं है। ये सुबह उठने की एजेंसी, पर्यावरण का सम्मान, शारीरिक स्वास्थ्य, नागरिक जिम्मेदारी और अंत में मानसिक पूर्णता का एक बहुत ही व्यवस्थित दैनिक चक्र है। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो हर कदम पर हमें हमारे कर्तव्यों और आंतरिक शांति की याद दिलाता है। लेकिन इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले मुझे उस विचार पर वापस जाना है जो इस स्रोत के बिल्कुल शीर्षक में था। केवलम कंठस्थीकरणार्थम। हाँ, केवल कंठस्थ करने के लिए। इस पूरी दिनचर्या का असली जादू इसे किसी किताब में या पीडीएफ में पढ़ने में नहीं है, है ना? बिल्कुल नहीं। कंठस्थ करने की परंपरा के पीछे एक बहुत बड़ा विज्ञान था। हाँ। जब कोई चीज कंठस्थ हो जाती है तो वो हमारे न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क्स का एक स्थायी हिस्सा बन जाती है। और यही बात इस फ्रेमवर्क को आज की डिजिटल टूल से अलग बनाती है। आज लोग अलार्म लगाते हैं, जर्नलिंग ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब फोन की बैटरी खत्म होती है तो वो भी बंद हो जाते हैं। हाँ, वो सब बाहरी चीजें हैं। लेकिन जब ये मंत्र और विजुअलाइजेशन हमारी मेमोरी में पूरी तरह से बस जाते हैं तो क्या ये इंसान का अपना एक स्वचालित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बन जाते? बिल्कुल बन जाते हैं। एक ऐसा इंटरनल सॉफ्टवेयर जिसे किसी इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। सही कहा। वो इंसान बिना किसी स्क्रीन को देखे हर सुबह अपने आप इस बेहतर जीवन को जीने के लिए प्रोग्राम हो जाता है। ये बस उसके स्वभाव में आ जाता है। और ये विचार आज के समय में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। सोचने वाली बात है कि क्या हम अपनी आधुनिक जीवन शैली में अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बाहरी कंपनियों और मोबाइल उपकरणों को सौंप चुके हैं? ये बहुत गहरा सवाल है। और क्या असली आजादी उस ऑपरेटिंग सिस्टम को वापस अपने दिमाग में, अपनी स्मृति में इंस्टॉल करने में है? ये एक ऐसा विचार है जो इस दस्तावेज को समझने के बाद दिमाग में गूंजता रहता है। यकीनन इस पर सबको विचार करना चाहिए। तो आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। इन प्राचीन स्रोतों के माध्यम से मानव मनोविज्ञान और दिनचर्या के इतने गहरे अर्थों को तलाशना सच में बहुत शानदार रहा। हमारे साथ जुड़ने के लिए